रमेश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में न किसी साजिश का जिक्र किया, न हमलावर तेवर अपनाए, न किसी पार्टी या व्यक्ति को घेरा, जबकि शिव सैनिक हमलावर होते हैं। पर उद्धव की स्पीच सुनकर तो ऐसा लगा कि वो बहुत डरे हुए। जी हाँ, ये बात हो रही है लगातार इस्तीफे के बीच। बता दें आपको कि बाला साहेब ठाकरे जी जब इस दुनिया में थे तो वो हमेशा अपनी बात कहते थे और उस बात पे स्टैंड करते थे। कभी किसी से डरते हुए उन्होंने किसी ने उनको नहीं देखा। जब भी इंदिरा गांधी को उनसे बात करनी थी तो वो खुद आती थी। कभी भी यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जी नहीं जाते थे और किसी के सामने झुकना तो बहुत दूर की बात थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जी का सर झुका दिया, उनका नाम खराब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी बात नहीं कह रहे, वो यहाँ पर गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं नेताओं के सामने, बागी नेताओं के सामने कि आप छोड़ के मत जाइए ताकि पार्टी बनी रहे। वो ये कह रहे कि अगर कोई नेता कहता है तो इस्तीफा दूंगा वरना इस्तीफा नहीं दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें एक डर बना हुआ है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि सियासत का डर नहीं, सीट का डर नहीं, सीट तो आती जाती रहती है, लेकिन फिर भी उनकी बातों से ऐसा ही लगता है कि डर और सिर्फ डर छलकता हुआ। वही बता दें कि उन्हें लोकतंत्र की चिंता थी तो जो विधायक मंत्री गए हैं उन्हें बेनकाब करना चाहिए था, उनके गलत कामों के चिट्ठे खोलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर भी साफ तौर पर उनका डर ही दिखाई दिया। मैं बता दें कि एक जर्नलिस्ट ने ये बात कही थी कि बाबा साहब के समय में यदि कोई भी पार्टी से गद्दारी करता था तो उसके खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया जाता था, लेकिन उद्धव ने रूठों को मनाने की एक्सरसाइज शुरू कर दी है और ये एक्सरसाइज बिल्कुल काम नहीं आएगी। अब बीजेपी शिवसेना को बहुत कमजोर कर देगी। बाला साहब सत्ता से दूर रहकर रिमोट कंट्रोल से सत्ता को भी चलाते थे और समाज को भी। कोई नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में उनके लिए इतनी ज्यादा इज्जत होती थी कि लोग खुद से उनकी बातें मान जाया करते थे। और वही उद्धव ठाकरे ने जो स्पीच दी है उसमें वो भी शायद बाला साहेब के रोल में ही खुद को फिट करने की कोशिश में है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आगे कहा जाता है कि सत्ता में कोई लालच नहीं है, सत्ता छोड़ना चाहता हूँ। विधायक कहेंगे तो पार्टी प्रमुख का पद भी छोड़ दूंगा और मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। अब सत्ता उनके हाथ से जाने को है। 3 भाइयों में से उनका खुद का परिवार ही बिखर गया है, संपत्ति बढ़ चुकी है, तो कहां से उन पे लोग विश्वास कर पाएंगे। और अब उस संपत्ति का वापस आना लगभग नामुमकिन हो चुका है। एक जरूरी बात ये भी है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं वो मुंबई के नहीं है, अधिकतर मराठवाड़ा उत्तर महाराष्ट्र के हैं जहां शरद पवार का प्रभाव है। यदि मुंबई के होते तो इतनी मेहनत हिम्मत कर ही नहीं पाते। ये बातें भी कही जा रही है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों और जनता के सामने एक इमोशनल कार्ड खेला है और अभी तक संकट तो नहीं टलेगा, लेकिन शिवसेना के वोट जरूर बच सकते हैं। कहते हैं कि मुझे सत्ता का लालच नहीं और उस समय के हालातों के चलते सीएम बनना पड़ा था, वरना मैं बनना नहीं चाहता था। वही एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं उनमें कई पर ईडी की जांच का साया भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ये भी जानते हैं कि फूट शिवसेना में नहीं हुई है बल्कि विधायकों की फूट है, संगठन तो बरकरार है, इसलिए इमोशनल कार्ड खेलकर वो खुद को पाक साफ दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि विधायकों ने ये तक कहा है कि हम शिव सैनिक हैं और हम सच्चे शिव सैनिक हैं, हम शिवसेना को नहीं छोड़ना चाहते, हमें दिक्कत है तो सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस से है, तो गठबंधन तोड़ दीजिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा से हाथ मिला लीजिए, ये यहाँ पर विधायकों की मांग है। तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या पार्टी टूटने देते हैं उद्धव ठाकरे या फिर यहाँ पर भाजपा से हाथ मिलाते नजर आते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। ईडीच्या किंवा अन्य काही भीती आणि आमिषाला बळी पडून जर आमदार काही पळाले असतील, विशेषतः जे स्वतःला बछडे वाघ वगैरे समजून घ्यायचे, तर ते म्हणजे पक्ष नाही। आपण जो काल रस्त्यावर पाहिला तो पक्ष आहे आणि हा पक्ष अद्याप मजबूत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे। 4 आमदार, अजून कोणी 2 खासदार, 2 नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत। आणि हे का गेले आहेत सोडून, याची कारणं लवकरच समोर येतील। तरीही त्या सगळ्यांची चर्चा सुरू, अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत, आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलाय तिकडे। आता आज 2 आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील, ते तुम्हाला सगळी कथा सांगतील। अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्जामध्ये। मी
भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो, कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही. आज 11:30 वाजता बैठक घेणार आहेत का मुख्यमंत्री साहेब? 11:30 वाजता आज बैठक घेणार आहेत का कोणाची नाही, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आज कोणतीही बैठक घेणार नाही. वर्षावर आमदार जातील, काही तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करायच्या आहेत. त्यानंतर आमचे 2 आमदार जे आहेत, कैलास पाटील आणि नितीन देशमुख, हे पत्रकार परिषद घेतील. त्याच्याबरोबर आमचे इतर प्रमुख लोक असतील. त्यांचं एकदा तुम्ही किती वाजता, एक साधारण 12 नंतर आहे, वेळ आपल्याला कळवली जाईल. शिवालयात असेल किंवा वर्षावर असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही आमदारांचं जाणं सुरू कोण म्हटलं आपल्याला? मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये. या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं, एवढंच मी सांगू शकतो. संजय राउत जी प्लीज हिंदी में बताइए कि अभी क्या स्थिति है. एकनाथ शिंदे का कैंप क्लेम कर रहा है कि उनके पास मुझे मालूम 41 नहीं, MLA मैं हैं. किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात. सर आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है. हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं. कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता. पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है. जी. पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग है. किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा. उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए. मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ साहब, ये बेईमानी है. जिनको कहा है की वापस आके बात करिए. शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे. ते करू द्या. मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय. आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसीवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली, ती शिवसेना. उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए. क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनका संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से. उन्होंने जब कल कहा कि हमसे आके हमारे बात संपर्क करिए. में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ. और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा. आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकन है, कुछ नहीं है. इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है. हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है. सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है. जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता. हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है. हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी. मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का. हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे. क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी. एनसीपी के कुछ कौन नेता पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, सबको पता चलेगा. सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना. आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए. बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था. उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए. राव साहब